बुद्धि कोई वस्तु नहीं है जो बाजार में खरीदी या बेची जा सके। यदि ऐसा होता तो केवल संसार के सबसे धनी व्यक्तियों के पास ही बुद्धि होती। धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सा धन कमा सकते हैं। आज हम एक बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और जिनमें ये गुण नहीं हैं, वे इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे बुद्धि के महत्व को समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी हारता नहीं है। वह हर स्थिति का डटकर सामना करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति थोड़ी कठिनाई में ही हार मान लेता है। संसार मूर्खों का फायदा उठाता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति धोखे में नहीं आता और दूसरों को उसका लाभ उठाने का मौका नहीं मिलता। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? गुरु मुस्कुराए और कहा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 गुण बताऊंगा। यदि ये गुण तुम्हारे भीतर हैं तो तुम बुद्धिमान हो, यदि नहीं तो इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हो। गुरु ने पहले गुण का वर्णन करते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई भी अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। जो व्यक्ति सीखता रहता है वह कभी हारता नहीं है। जीवन में सीखी गई कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती। हमें हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह सफल व्यक्ति हो या असफल। फिर गुरु ने दूसरा गुण बताया, बुद्धिमान लोग समय का सही उपयोग करते हैं। जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन का मंत्र जान लिया। समय मूल्यवान है और इसका सदुपयोग ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। समय का सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ने तीसरे गुण के रूप में कहा, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहने से व्यक्ति खुद को बेहतर जान पाता है और निर्णय लेने में सक्षम होता है। भीड़ में रहकर लोग दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति अपनी पहचान और पसंद के अनुसार जीता है। चौथा गुण बताते हुए गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि वे बात ही नहीं करते, बल्कि वे वही बोलते हैं जो आवश्यक होता है। ज्यादा सुनने और कम बोलने से वे दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं। पांचवें गुण के रूप में गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग अपनी निजी बातें किसी को नहीं बताते। वे जानते हैं कि आज का मित्र कल शत्रु बन सकता है। अपनी कमजोरी का खुलासा न करने से वे धोखाधड़ी से बच सकते हैं। छठा गुण बताते हुए गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी पर काम करते हैं। वे एक समय में कई लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देते। एक लक्ष्य पर केंद्रित रहने से सफलता जल्दी मिलती है। सातवें गुण के रूप में गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं और इस बात को बुद्धिमान लोग समझते हैं। अपनी तुलना दूसरों से न करके वे अपने गुणों को पहचान कर आगे बढ़ते हैं। आठवां गुण बताते हुए गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने काम स्वयं करते हैं और किसी से उम्मीद नहीं रखते। इससे उनका काम समय पर पूरा होता है। नौवां गुण बताते हुए गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध में लिया गया हर निर्णय गलत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और वर्तमान में जीते हैं। 10वां गुण बताते हुए गुरु ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते। वे तथ्यों और प्रमाणों पर भरोसा करते हैं और सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। 11वां गुण बताते हुए गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग आलस्य और लालच से दूर रहते हैं। वे कार्य को टालने की आदत को अपने जीवन का शत्रु मानते हैं और इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आखिर में गुरु ने 12वां गुण बताते हुए कहा, बुद्धिमान लोग असफलताओं से हार नहीं मानते। वे असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और उन पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। वे अतीत में मिली सफलताओं पर नहीं टिके रहते, बल्कि भविष्य में नई सफलताएं हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति इन 12 गुणों को अपनाता है वह बुद्धिमान बन सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। शिष्य ने बड़े ध्यान से गुरुदेव की बातें सुनी और उनके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। उन्होंने उन 12 लक्षणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा। वे अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो गया था। कुछ समय बाद आश्रम में एक और प्रवचन हुआ, जिसमें वही शिष्य गुरुदेव के पास आया और कहा, गुरुदेव,
आपने जो ज्ञान मुझे दिया वह मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आया है। अब मैं हर स्थिति का सामना शांत मन से करता हूं और मेरी सोच पहले से अधिक व्यापक हो गई है। आपकी शिक्षाओं ने मुझे समझने की शक्ति दी है कि असली बुद्धिमत्ता दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से सीखने में है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज्ञान का असली उद्देश्य यही होता है कि वह हमें सही दिशा में ले जाए और हमारी सोच को व्यापक बनाए। याद रखो, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही हमें यह महसूस होता है कि अभी सीखने के लिए कितना कुछ बाकी है। हमेशा नई चीजों को जानने की कोशिश करते रहो और अपनी बुद्धिमत्ता को हमेशा विकसित करते रहो। शिष्य ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में हमेशा सीखता रहेगा और दूसरों को भी ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने समझ लिया था कि असली धरोहर तो वह ज्ञान है जो जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। और इस प्रकार गुरुदेव की शिक्षाएं न केवल उस शिष्य के जीवन को बल्कि उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के जीवन को भी प्रकाशमान करने लगीं। शिष्य ने यह महसूस किया कि बुद्धिमत्ता का असली अर्थ केवल समस्याओं का समाधान निकालना नहीं बल्कि जीवन को सरल और आनंदमय बनाना भी है। समय बीतता गया और शिष्य ने आश्रम में ही एक शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया। वह अपनी अगली पीढ़ी को भी वही सिखाता जो उसने अपने गुरु से सीखा था। इस प्रकार गुरुदेव की शिक्षाएं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा और समाज को नई दिशा और दृष्टिकोण देने में सफल हुआ। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में सच्ची बुद्धिमत्ता केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होती बल्कि अनुभव, सीख और आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त होती है। यदि हम स्वयं को हर स्थिति में सीखने के लिए खुला रखते हैं और जीवन की प्रत्येक घटना को एक सबक के रूप में देखते हैं तो हम सच में बुद्धिमान बन सकते हैं। यही इस कहानी का सार है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।